नेक्स्ट प्रोसेस था आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस तरह होती है? पहली बात तो ये कि ये जिस ऑर्गेनिज्म में होती है, जब वो एक खास साइज का हो जाता है, यानी वो मेच्योर हो जाता है, तो अचानक स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है अचानक, के वो अचानक ब्रेक करता है 8 से 9 पीसीज में, और उसका जो हर पीस है वो एक मेच्योर बॉन्ड बन जाता है। और ये प्रोसेस बार बार होता है। जैसे आपको ये सामने एक डायग्राम नजर आ रही होगी कि ये पहले क्या है, ये पेरेंट है, सही है। पेरेंट के 3 हिस्से हैं, एक हेड है, एक बॉडी है और तीसरी टेल है। तो हेड अलग हो गया, बॉडी अलग हो गई और टेल अलग हो गई। अब हेड के साथ जो है वो बाकी हिस्सा आगे जुड़ जाता है या ग्रो कर जाता है और एक नया वॉर्म आ जाता है। इसी तरह बॉडी के साथ भी एक नया वॉर्म बन जाता है और जो टेल है उसके साथ भी ऊपर के पार्ट्स जुड़ जाते हैं और एक नया वॉर्म बन जाता है। यानी जो पेरेंट था वो एक था और जो डॉटर सेल्स हैं या डॉटर ऑर्गेनिज्म है वो कितने हैं? वो 3 बन रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से वो 8 9 10 जो है वो बन जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जो डॉटर होते हैं वो जब उसका साइज बड़ा होता है और वो प्रॉपर अपनी मेच्योर एज पे आ जाता है, तो फिर वो दोबारा क्या करता है, इसी तरीके से ब्रेक होता है और वो 2 से 10 20 कितने भी ग्रो कर सकते हैं। और आपके के इसमें एक जो खास बात है वो ये है कि अगर ये 2 पीसेस में ना हो तो इससे ज्यादा में हो। कौन सा? जो हमने पिछली में एग्जांपल पढ़ी थी प्लेनेरियम की, कि अगर वो 2 की बजाय ज्यादा पीसेस में टूट कर और फिर ग्रो करेगा तो वो क्या कहलाएगी? फ्रेगमेंटेशन कहलाएगी। सही है। और अगर 2 में होगी तो क्या कहलाएगी? बाइनरी फिजन कहलाएगी। अब हम तीसरे प्रोसेस पे चलते हैं। तीसरा प्रोसेस जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है बडिंग। बडिंग भी जो है ये बड़ा आम सा प्रोसेस है। ये नजर आता है मुख्तलिफ जगहों पर, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सबसे पहले तो एक बर्ड गुजरता है, छोटी सी आउटग्रोथ होती है पेरेंट की बॉडी के ऊपर। जैसे फर्ज करें मैं अपने हाथ की सारी उंगलियां काट दूं, और क्या होगा कि जब इसकी ग्रोथ होनी है तो पहले इस तरह जैसे एक उंगली है, इस तरीके से छोटा सा हिस्सा क्या होगा, पेरेंट की बॉडी के साथ उगेगा। ठीक है। जब वो उग जाएगा तो फिर आहिस्ता 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 जो है वो पूरा फॉर्म होगा और नया आपका डॉटर सेल्स को के अंदर जो है वो ऑर्गेनेलीज वगैरह ग्रो करेंगे और एक नई डॉटर सेल, एक या एक से ज्यादा नए डॉटर सेल्स बन जाएगा। इसमें जो मेन चीज है जो बाकियों से फर्क कर रही है वो यही है कि इसमें आपके क्या होगा कि पहले एक छोटी सी आउटग्रोथ आएगी। आउटग्रोथ जो है फिर वो मेच्योर होके क्या बनाएगी? डॉटर सेल्स बनाएगी। इसकी एग्जांपल में उन्होंने यीस्ट की एग्जांपल दी हुई है। ये यूनिसेलुलर फंगस होती है, ये स्मॉल बर्ड है, इसकी साइड पे उगती है और फिर न्यूक्लियस जो है सेल का वो डिवाइड करता है। डॉटर सेल में जो है वो उसके अंदर से जो न्यूक्लियस डबल हुआ था वो ट्रेवल करके कहाँ चला जाता है? उस बर्ड में चला जाता है। इसी तरह जो है वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जो है वो ग्रो करते हैं। हर बर्ड जो है वो इनलार्ज होता है और उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो किसमें थे? पेरेंट ऑर्गेनिज्म में थे। ये बर्ड जो है वो फिर अपनी पेरेंट की बॉडी से सेपरेट होते हैं और फिर जो है वो एक नई चीज जो है वो दोबारा मेच्योर होती है और आगे फिर जो है वो डॉटर सेल्स ग्रो करते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में ये बर्ड अलग नहीं होते, वो साथ साथ ही ग्रो करते रहते हैं और ऐसे केस में हम कहते हैं कि वो कॉलोनीज बना रहे हैं, इंडिविजुअल की कॉलोनीज बन रही होती हैं। और इसके उन एनिमल्स की एग्जांपल नीचे कुछ दी हुई हैं कि जिनमें आपके बर्डिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो उनमें सबसे पहले जो आपके पास है, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर करके फिर बताता हूँ कि उनमें सबसे पहले जो है वो क्या आते हैं? वो स्पॉन्जीज आते हैं, इसके अलावा हाइड्रा आता है, कोरल्स आते हैं, जिनमें बर्डिंग के जरिए क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इनके अंदर पहले छोटा सा एक बर्ड उगता है और फिर जो है वो उसकी साइड से ग्रो करके माइटोसिस डिवीजन करता है और फिर पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाता है। ठीक है। ये किसका बताया जा रही है? स्पॉन्जिस का बताया जा रहा है। हाइड्रा में भी बिल्कुल इसी तरह डिवीजन होती है। और जो आपका तीसरा था ना, कोरल,
उसमें थोड़ी डिफरेंट होती है, उसको फिलहाल हम नहीं देख रहे। तो ये उन्होंने में क्या होता है, अगर इसका ये बर्ड उगेगा, इसके बाद ये बर्ड की आपकी सारी ब्रांचेस वगैरह उग रही हैं, और फिर जब वो पूरी तरह डेवलप हो गया तो उसकी बॉडी से अलग हो गया और वो एक अलग नया हाइड्रा बन गया। ठीक है, लेकिन जो आपके कोरल्स हैं वो उसमें ये पेरेंट की बॉडी से अलग नहीं होता, बल्कि एक ही जगह पर जो है वो ढेर सारे उग के बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाते हैं। तो ये आपके 3 प्रोसेसेस आज हमने पढ़े किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहले क्या था, बाइनरी फिशन था, फिर क्या था, फ्रेगमेंटेशन था, और अभी क्या किया है हमने, बर्डिंग की है। ठीक है, इन तीनों में कोई मसला है तो बताएं। मेरा अगर आपको आवाज पहले नहीं आई, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आज। ये पानी के अंदर होता है पौधा सा, कह लो। मैं प्रोसेस का पूछूं, प्रोसेस में कोई मसला? ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलें मीटिंग रीजॉइन करें, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, फिर अगला काम करते हैं, मैथ्स करते हैं, बल्कि फिजिक्स करते हैं पहले।